फुल मून इस बार बहुत ही पावरफुल रहा, रियली पावरफुल, क्योंकि इस बार एक्चुअली जो सन और मून का जो एंगल्स है, इस बार का फुल मून बहुत ही पावरफुल है, जो नए सोच को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से पुश कर रहा है। और ये बहुत ही पावरफुल टाइम है अपने इंटेंशंस पे और फोकस करने के लिए, काम करने के लिए। जो भी आपके अभी नए प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टाइम है जो भी आपने सोचा है। हाय नंदिनी, गुड मॉर्निंग। हेलो परिधि, गुड मॉर्निंग। और मैं एक्चुअली आज सभी वॉलेंटियर्स बीएसबीटी बन गए ग्रुप के लिए, सभी वॉलेंटियर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना बैक एंड वर्क, हर एक प्रोग्राम में इतना बैक एंड वर्क होता है। और इतनी, अगर वॉलेंटियर्स नहीं होता तो शायद आप नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। और मैं चाहती हूँ कि हम और ऐसे प्रोग्राम्स करें और वॉलंटियर्स आए, और साइमल्टेनियसली प्रोग्राम्स होता ही रहे हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में, इनफैक्ट। सो एनीवेज, वेलकम। तो आगे बढ़ते हैं आज कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। मैं शायद अब ये जो टॉपिक्स लिखा है वो शायद मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, पर सब कुछ कनेक्ट हो ही जाता है एट द एंड। बीजल, थैंक यू, यू आर लुकिंग वेरी प्रेटी। आज मैंने कोई मेकअप नहीं डाला, बस इनफैक्ट मैं ऑयल डाल के आई हूँ फेस पे। सिर्फ लिपस्टिक लगा के बैठ गई मैंने बोला ठीक है, अभी हमारे लोग हैं, कोई मेकअप नहीं डाला है आज तो। सो बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो एसेंशन, लॉ वन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लॉ वन ये है, ये बताता है कि हम सब कनेक्टेड है। यहाँ पे ना सही है गलत, हम सब क्रिएटर्स हैं। और यहाँ पे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, और हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। कई बार वॉक इन्स क्यों होते हैं, जैसे कि पत्री जी में वॉक इन हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। ये एक्सपीरियंस वॉक इन कैसे, उनके लाइफ स्टोरी में ये बहुत ही कहा गया कि 1979 में उनमें वॉक इन हुई थी। एक सोल, अभी उनका उस सोल का नाम क्या है उन्होंने कभी शेयर नहीं किया, तो हमको भी नहीं पता अगर कोई नाम है या नहीं है, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि वॉक-इन्स के बारे में थोड़ा आज जानेंगे, कि ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट हम रीइन्वेंट में थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, पर इतना डिटेयली कभी बात नहीं किया। सो आज वॉक इन क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे चैनलिंग के पास जाएंगे। तो मैंने पहली बार उन्हीं से सुना है वॉक इन्स के बारे में, कि वॉक इन होता है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है हमारे इस अर्थ पे वॉक इन होना। अ, हम जब बॉडी बर्थ होता है, और बर्थ के साथ ही हम बड़े होते हैं, ये जो टाइम प्रोसेस है, जब बॉडी में सोल आने से पहले ही बॉडी के अंदर बॉडी प्रोग्राम हो जाती है। अगर मैं इसको बॉडी को बायोसूट कहूँ, ये एक सूट है जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट सूट्स पहनते हैं हर एक लाइफ टाइम में, और ये जो सूट है, हम शरीर में प्रवेश करने से पहले ही ये प्रोग्राम हो चुका है एंसेस्ट्रल डीएनए के साथ। हमारे जो पूर्व पूर्वजन, हमारे जो एंसेस्टर्स, उनके बिलीव्स, उनके ट्रॉमा, उनका फियर्स,
उसके साथ सब प्रोग्राम हो चुका है, हम जब पेट में है जो मदर के साथ। वैसे इसीलिए आज आप शायद एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में क्लासेस आप शायद सुने ही होंगे, जेनरेशनल हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ये सारे जो क्लासेस क्यों होते हैं, क्योंकि ये सूट ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है, वो सारा जो बिलीफ सिस्टम्स, पास्ट लाइफ, और उसके साथ ही पास्ट लाइफ्स का जो हम स्टोरीज रिकॉर्ड हो चुके हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जब मैं कहती हूँ सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग क्या है, ये इसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, जो सारे जो बिलीफ सिस्टम्स या हम जो भी हम ये लाइफ टाइम्स में हम एक्सपीरियंस करके, वो एक्सपीरियंस मेमोरी की एक इमोशनल इम्पैक्ट जब होता है हम पे कोई भी इमोशनल इम्पैक्ट होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी एक्सपीरियंस जब इमोशन होता है उसमें, वो मेमोरी बन जाती है। मेमोरी में वो टाइमलाइन में वो इम्प्रिंट हो जाता है, उसका जो इंफॉर्मेशन, वो इम्प्रिंट आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर हो जाता है। तो वही जो स्टोर हुआ इम्प्रिंट्स हमारे लाइफ में प्रोजेक्ट होने लगता है हमारे एक्सपीरियंसेस की तरह। ये है प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या क्रिएशन या मैनिफेस्टिंग या जो भी आप कहो। तो कई बार हम बहुत शायद कॉन्शियसली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम चेंज हो हमारी लाइफ, पर बिकॉज ऑफ ये जो जितना भी हमने स्टोरीज या इमोशंस हमने रखा है इस माइंड, इस सबकॉन्शियस माइंड या आकाशिक रिकॉर्ड्स में, वो सारा प्रोजेक्ट हो ही रहा है। तो इसको चेंज करना ही सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, यही प्रोसेस है। और ध्यान में कैसे होता है इसके बारे में बात करते, तो वॉकिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो प्रोग्राम सूट है ये ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है, और जब सोल प्रवेश करने से पहले ही उसको पता है कि वो सोल है, वो इटर्नल है, वो सोर्स है, वो क्रिएटर है, ये सब इंफॉर्मेशन है। पर जब ये 3D मैट्रिक्स हम साइन करके ही आते, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये गेम है, अर्थ गेम में साइन करके आते, हमको पता है कि हमारी मेमोरी वॉश हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट में है, वॉश हो जाएगी, और यहाँ आके फिर से हमको अवेकन होना है, फिर से ये सारा इंफॉर्मेशन पाना है इस जन्म में, बाहर जाने के बाद इस गेम में पाना है। ये हमारी मिशन या गेम का जो भी कहें रूल्स। तो इधर आते हैं तो सब भूल जाते हैं, और बचपन से जो माँ बाप जो भी ट्रेनिंग देते हैं, जो भी हमको कहते हैं, उसके साथ बड़े होते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी मीडिया है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि कैसे हमारे इस अर्थ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मूवी है, आई होप आपने देखा हो, वो होमवर्क था आपका मूवी देखना। तो मैट्रिक्स कैसा प्रोग्राम कर रहा है हमको कंटिन्यूअसली एक इल्यूजन में जीने के लिए, कंटिन्यूअसली हमको ये कहने के लिए कि आप पावरफुल नहीं हो, आप एक स्लेव हो, आपके पास चॉइस नहीं है, आप बस हम जो कह रहे हैं वही सुनो, वही करो। ये कॉन्शियसली, ये बहुत कॉन्शियसली मैट्रिक्स कह रहा है हमको। ये वो सुनते सुनते हम बड़े हो रहे हैं। तो ये पूरा प्रोग्रामिंग हम क्रिएटर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ के वही हम वही समझ रहे। तो वॉक इन ऐसा, जब सोल्स एक हायर पर्पस के साथ होते हैं तो उनको ये सारा प्रोसेस में नहीं जाना है, उनको ये सब मिस करना है। तो जब एक सोल, तो जब अगर मैं वॉक इन के लिए मुझे भी तैयार होना चाहिए, जैसे मेरी बॉडी है, अगर मुझे एक वॉक इन सोल को मेरे अंदर प्रवेश करने की परमिशन मुझे देना है, तो मेरी सोल और वो वॉक इन के सोल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, दोनों अग्री करना चाहिए ये कि ये मेरी बॉडी मैं देने के लिए तैयार हूं वॉक इन के लिए। तो ये पहले से ही ये तय हो जाता है कि मैं ऐसा हम करेंगे। तो वैसा ही पत्री जी कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आए थे, पर वो सोल, वो बॉडी भी थोड़ा हाई वाइब्रेशनल होनी चाहिए जब एक हायर सोल प्रवेश करने के लिए। क्योंकि अगर कोई मीट खाता हुआ ऐसा सोल, वो इतनी हाई वाइब्रेशंस शायद वो नहीं ले पाएगी। तो इसीलिए
वो सोल प्रवेश करने के लिए, तो उन्होंने बचपन से जब वो पैदा, आपके बुक आ रहा है उनका, होपफुली, होपफुली नहीं, दिसंबर में तो इंग्लिश में रिलीज हो रहा है, तो तभी साथ साथ वी होप कि हिंदी में भी आ जाए। और अगर आपको, हम एक्चुअली हमारी डोनेशंस पेज भी रेडी है, जो अगर आप उनकी बुक स्पॉन्सर करना चाहते हो तो डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड, क्योंकि हम पहली 5,000 बुक्स फ्रीली बांटना चाहते हैं उनकी बुक ध्यान महाचक्र में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको इनविटेशन है, प्लीज आइए ध्यान महाचक्र, दिसंबर 21 टू 31 हैदराबाद करताल में। मैं रहूंगी, नंदिनी रहेगी, पूरा टीम रहेगा उधर, मजा आएगा, आइए। और एनीवेज, सो वो जब बड़े हो रहे थे तब उन्होंने बहुत रीडर थे, बहुत बड़ी रीडर थे, इतने बुक्स, वो 9 इयर्स के एज में शेक्सपियर पढ़ रहे थे, तो बहुत ही आगे थे बुक्स पढ़ने में और जानने में। और उनको हमेशा उन्होंने बचपन से फेल्योर ही देखते आए, वो हमेशा स्टडीज में, या वो अपना ब्रदर के साथ हमेशा कंपेयर होते आए थे। उनके जो ब्रदर है, ओल्डर ब्रदर, वो आईआईटी पास आउट, पीएचडी स्टूडेंट, हांगकांग में उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग में। सो बहुत ही, वो हमेशा से उनके साथ कंपैरिजन से हमेशा उनको फेल्यूर की तरह ही देखा गया है। एमबीबीएस, 1 मार्क से वो एमबीबीएस चला गया, आईएएस में थे, पर वहां पे बहुत ब्राइबिंग था, तो वो जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उनको ब्राइब नहीं करना था किसी के साथ, या लेना था पैसा। इंजीनियरिंग, 1-2 मार्क से वो भी चला गया। वो एक टाइम था कि वो सुसाइड, इतना इतना वो लाइफ उनको फेल्यूर ही दिखा था कि वो सुसाइड करने के लिए भी सोचे थे। तो वो डिप्रेशन नहीं कहूंगी, पर एक बहुत सर्वाइवल में थे कि बस कुछ तो हो जाए लाइफ में, कुछ तो करूं। और तो हमेशा वो कंपैरिजन, घर में जाओ तो कंपैरिजन, बाहर जाओ तो पैसे नहीं है, जब शादी भी किए थे उनके जॉब नहीं था। तो वैसे ही वो कुछ ना कुछ करना है बोल के उन्होंने एग्रीकल्चर किया है, और वहां पे जॉब उनको मिला था। वही जॉब में वो 18 साल बिताए कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में। तो ये जो सब प्रोसेस में उनको ये मेडिटेशन या पैरानॉर्मल, वो जब बुक्स पढ़ते थे, ये सारे उसमें बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा था उनको। तो ये सारे जो साइंस है, जो धीरे 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 धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे धीरे। और उनका जब जॉब पे थे, उनको तभी भी ट्रैवल करना था, तो उनको जॉब पे उनको एक एक्सीडेंट हुआ था। ये स्टोरी सब बुक में है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राधिका शायद मुझे मार डालेगी क्योंकि मैं ये सब रिवील कर रही हूँ, पर ये स्टोरी तो आपको शायद पहले भी अगर उनके क्लासेस सुने तो पता ही होगा। तो उनकी एक्सीडेंट हुई, और एक्सीडेंट में वो बहुत ही लाइफ एंड डेथ एक्सीडेंट थी, वो कभी सरवाइव नहीं कर पाते। पर उनकी ड्राइवर शायद बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, वो टाइम पे तो सीट बेल्ट भी नहीं पहनते, तो ऑब्वियसली बहुत मेजर एक्सीडेंट्स होते थे। तो वो एक्सीडेंट में उनको कुछ हुआ था, वो नॉर्मली वॉक-इन्स ऐसे कुछ फिजिकल एक्सीडेंट या कुछ तो होता है जब वो प्रवेश हो करते हैं, सम हार्ट प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ बॉडी प्रॉब्लम्स होते हैं नॉर्मली। एक्सीडेंट इज अ वेरी कॉमन थिंग, तो हम घबरा जाते हैं, अरे कुछ तो हुआ, बट एक्चुअली ये वॉक इन प्रोसेस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रोसेस, वेरी नॉर्मल। तो वो टाइम था, उनके अंदर प्रवेश हुआ। तो जब वो प्रवेश करते हैं तो उनके साथ गाइड्स भी होते हैं, ये एक रियल ऑपरेशन की तरह ही होता है। मतलब उनको ये जो कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये बॉडी इतनी हाई लेवल एनर्जी को प्रोसेस करना थोड़ा ट्रोमैटिक होता है बॉडी के लिए, तो वो प्रोसेस करने के लिए
कई और मास्टर्स भी प्रवेश होते हैं, लाइक उधर रहते हैं और उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। जब ये वॉक इन होता है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर मेरे अंदर वॉक इन हुआ, ये नहीं कि परी कंप्लीटली उसी वक्त निकल गई। धीरे 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 वो सोल पूरा जब इंटीग्रेट होने लगता है, वो बाहर आता है। तो ये जो प्रोसेस है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ही ट्रोमैटिक होता है, और बहुत ही मतलब समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैं हूं मेरे अंदर, पर कुछ और आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और मुझे पसंद आने लगा। मुझे तभी वो टाइम पे उनको जॉब में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर जॉब करना है, कैसे पैसे आएगा। उनके 79 में ही हुआ। मैं 79 मतलब मेरी सिस्टर तब तक पैदा हो गए, 78 में शी वॉज बॉर्न, मैं 82 में बॉर्न हुई। मतलब 3 साल जब उनकी वॉक इन हो गई, तब मैं आई थी। तो ये सारे जो चीजें हैं प्रोसेस करना, बहुत गुस्सा आना, या ऑल डिफरेंट इमोशंस, समझ में नहीं आना, टॉलरेट नहीं करना जो गलत कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस बहुत ही नॉर्मल है। हर एक को शायद अलग अलग हो सकता है, बट इन जनरल एवरेज जो एक बुक है स्ट्रेंजर्स अमोंग अस, इंग्लिश बुक है स्ट्रेंजर्स अमोंग अस, वो एक बुक है जो कि वॉक-इन्स के बारे में पूरा लिखा गया था। तो अगर आपको और पढ़ना हो तो वो बुक आप ले सकते हो, स्ट्रेंजर्स अमोंग अस। तो उसके बाद धीरे धीरे वॉक इन प्रोसेस, वॉक इन क्यों कर होते हैं, अगेन क्यों होता है, क्योंकि उनको वो बचपन से वो जो पूरा प्रोसेस है, उनको उस सबको बाईपास करके शॉर्टकट की तरह आना है, अपना काम करना है और जाना है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 79 में आए थे, 22 में गए, अपना आए थे। इमीडिएटली जब आए 82 79 से शायद 83 84 तक इंटीग्रेट हुए बॉडी में, और इमीडिएटली 80 में शायद, तभी वो टाइम पे उन्होंने ध्यान सीखा था रामचन्ना रेड्डी, उनके एक दोस्त के थ्रू। सीखने के बाद वो सिखाने लगे, इमीडिएटली वो प्रैक्टिस करने लगे, सिखाने लगे। मुझे याद है मैं शायद 3 साल 4 साल की होंगी, मतलब 85 86 में ही घर में बहुत सारे क्या कहते हैं वो अकल्ट प्रैक्टिसेस, अकल्ट नहीं मतलब ऊजा बोर्ड करना, ध्यान करना, अदर एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत होते थे। मैंने शायद बहुत बार शेयर भी किया कि मेरे मेरे घर में कभी मेरे ऊपर कभी रूल्स नहीं थे, 9 बजे सो जाओ, ये करो वो करो, कभी कोई रूल नहीं था। मैं 4 साल की थी, फिर भी मैं रात भर उनके साथ ही बैठी रहती थी, 2 बजे 3 बजे जब तक वो जागे, तब तक उनके साथ बैठ के वो क्या कर रहे, ऊजा बोर्ड कर रहे, उनके साथ बैठी रहती थी। एक टाइम था जब मेरी मॉम करती थी, लाइट्स आते थे, इतनी एनर्जी थी। और वो टाइम पे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ऊजा बोर्ड में रंपा मास्टर आए थे, मास्टर रंपा जो यू फॉर एवर बुक लिखे थे, वो हिंदी में भी है। उन्होंने आके वो बस तभी उन्होंने ये सब शुरू क्या कर रहे, तभी कुछ पता भी नहीं है, सब एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था। वो टाइम पे वो आके कह रहे थे कि जब तुम ये वर्ल्ड छोड़ के आओगे हमारे वहां, हम एक गार्लैंड लेके खड़े रहेंगे आपके पास। तब आई रिमेम्बर मॉम कह रहे थे, अरे ये क्या कह रहे हैं आप, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी सोल, मेरे लिए क्यों कोई रंपा या मास्टर या कोई खड़े रहेंगे, ये कोई इट फील्स लिटिल वियर्ड। क्योंकि तब ही जस्ट स्टार्टेड, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन जो नॉर्मल एक जॉब कर रहे थे, बच्चे हैं, बस ऐसे ही घर में एक नॉर्मल छोटी सी घर थी वो हमारी, एक बेडरूम किचन और हॉल, छोटी सी घर थी, मुझे अभी भी याद है। और मैं हमेशा मेरी मॉम डैड के साथ थे, और मेरी सिस्टर मेरी ग्रैंड मदर के साथ थे, क्योंकि मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर पाते थे दोनों को साथ रखने के लिए, तो इसीलिए उनको चुनना पड़ा, एक बच्चे को ही साथ रखे। तो वैसा हुआ था, और अभी भी मेरी सिस्टर नाराज है कि ऐसा क्यों मुझे छोड़ दिया, बट उनकी भी डिजाइन है ग्रैंड मदर के साथ रहना। बट एनीवेज, तो वो
छोटा सा घर में भी तभी भी 15 लोग 20 लोग आके ध्यान करना। इसीलिए घर छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमारी इंटेंशन कि अरे मेरा घर छोटा है मैं कैसे कुछ करूं, नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट, घर मत देखो, बस बुलाओ, सबको बुलाओ और खाना खिलाओ और ध्यान सिखाओ। बट एनीवेज, सो वैसे वो सिखाते थे, वो मैं बचपन से ही उनको देखती थी। धीरे 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 इमीडिएटली 90 में हम 80 आई थिंक 88 या 89 में कर्नूल चले गए। फिर वहां पे शुरू हो गया 90 में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी स्थापित हो गया। 92 में मूवमेंट बन गया। तो ये जो वॉक इन है बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए ये जो टाइम बहुत प्रेशियस है। यहाँ अर्थ में वो जो चुन के आए हैं, उनका जो मिशन है बहुत प्रेशियस है। वो कुछ भी करे, कुकिंग करे या बस कुछ फालतू गप्पे मारने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ भी करना है, मूवी देखना है तो एंटरटेन करना है, या खाना बनाना है, या कुछ और, हमेशा कुछ और वैल्यू अपने जिंदगी में ऐड करना ही है। फालतू गप्पे, अगर वो कहते थे कोई आया, अगर आप उनकी बातें पसंद नहीं आई तो डोंट इंडल्ज, बैठो मत, बुक लो और पढ़ो या कुछ और चेंज करो। क्यों आपको किसी को प्लीज करना है? क्यों? आपके पास टाइम है क्या? नहीं है आपके पास टाइम, ये फालतू बातों के लिए, फालतू चीजों के लिए। तो हम क्या कहते हैं, अरे उनको बुरा लग जाएगा, इनको ये कर जाए, बट अगेन एट द एंड इट्स योर टाइम, ये आपकी टाइम है, ये बहुत वैल्यूबल है अर्थ टाइम, क्योंकि फिर अर्थ टाइम होने के बाद फिर वापस चले जाएंगे। तो ये आप बहुत चूज करके आए हैं, एंड ये जो टाइम है एग्जैक्टली ये जो टाइम है इस एक्सट्रीमली हॉट, अपनी जो अर्थ प्लैनेट है हॉट रियल एस्टेट है राइट नाउ इन द एंटायर मल्टीवर्स। मतलब इधर ये रियल एस्टेट अर्थ प्लैनेट में आना, बहुत सारे सोल्स आना चाहते हैं। आप इधर हो अभी, सो यू आर इन द हॉटेस्ट प्लेस इन द एंटायर मल्टीवर्स। सोचिए आप। और हम इधर क्या कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, अरे ये शादी में नहीं गए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इन सब में बैठ गए हम। बस थोड़ा जूम आउट करके देखिए अपनी लाइफ, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या इस टाइम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। तो ये है वॉक इन प्रोसेस। तो आज बहुत पीएसएसएम में बहुत सारे वॉक इन्स हैं, बहुत सारे। यहाँ पे शायद बहुत सारे वॉक इन्स भी हैं। मैं एक शेयर करूंगी। आई थिंक 2016 में, नहीं 16 में मैं प्रेग्नेंट थी मेरी सेकेंड बेबी के साथ। तब 6th मंथ प्रेगनेंसी थी। मैं पार्क जाके घर आई थी और इमीडिएटली हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हुए थे। मतलब हार्ट ऐसा इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो बाहर आ गया, मतलब कुछ तो हो गया। 2 घंटे तक ऐसा चलता रहा। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को, वो नहीं थे घर पे, तो आई कॉल्ड हिम एंड सेड कि ऐसा हो रहा है। तो वो इमीडिएटली नॉर्मल रिएक्शन, डॉक्टर को कॉल करो, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, इमरजेंसी को कॉल करो। तो फिर डॉक्टर को कॉल किया तो बोला वो तो नॉर्मली इमरजेंसी में एडमिट हो जाओ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट, उसके ऊपर हार्ट इश्यू। तो इमरजेंसी में एडमिट हो गई थी मैं। तो इमीडिएटली वो न्यूयॉर्क से ड्राइव करके आ गए। फिर इमरजेंसी में सब टेस्ट करते हैं नॉर्मल। करने के बाद उनको एक एंजाइम दिखा था, ट्रोपोनिन, जो कि हार्ट अटैक में नॉर्मली दिखा जाता है, लाइक उसका लेवल्स ज्यादा होते हैं। तो वैसे ही मेरे हार्ट एनालिसिस में भी वो एंजाइम ज्यादा हुआ। तो ऑब्वियसली उन्होंने ये सोच लिया कि कुछ हार्ट अटैक हो गया। तो सब घबरा गए और नॉर्मल टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नॉर्मल रेडिएशन के वजह से दे कांट टेस्ट एवरीथिंग। फिर एडमिट कर दिया, 3 दिन तक मुझे उधर रखा, सब टेस्ट एक के बाद करते रहे और कुछ मिला नहीं। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, फिर वापस घर भेज दिया और बोला शायद अगर कुछ हो तो देखिए, देखते रहेंगे। फिर मैंने फादर को कॉल किया कि ऐसा हुआ है, हार्ट
प्रॉब्लम हुआ है, आई डोंट नो, कुछ तो हुआ, वो नॉर्मली बोले कि सोल एंटर्ड यू। मैंने सोचा कि शायद, मुझे अभी तक पता नहीं, शायद मेरी बेबी एंटर हुई वो टाइम पे, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, सोल एंटर्ड यू। तो वैसा बहुत सारे हमारे लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हायर वाइब्रेशंस को प्रोसेस करने के लिए होते हैं। इसीलिए जब आप ये इंफॉर्मेशन भी लेते हो और या पढ़ते हो या सुनते, जो भी आप करते हो मेडिटेशन में, फीवर्स आना, चिल्स आना, बहुत सारे ये फ्लू आना, कोल्ड आना, हेडेक्स, स्पेशली हेडेक्स आना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी प्रोसेस कर रहा है। बॉडी ये सारा जो बॉडी भी अपग्रेड कर होना पड़ता है, हमारे साथ साथ बॉडी को भी अपग्रेड करना पड़ता है हमारे इंफॉर्मेशन के साथ। इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जितना आप ये डीपर इंफॉर्मेशन लेते हो, प्लीज एक्सरसाइज करो, बॉडी को एक्सरसाइज जरूरत है, मूवमेंट जरूरत है। सो ये फ्लो होना इजीली हो जाएगा। और फास्टिंग करना, फास्टिंग करो आप एटलीस्ट वंस अ वीक। इनफैक्ट 25th को नवरात्रि शुरू हो रहा है, मैं वो टाइम पे मेक्सिको जा रही हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने सोचा नंदिनी मंडे टू फ्राइडे 5 डे जूस फास्टिंग करूँ और रिकॉर्ड करूँ वो सारी एक्सपीरियंसेस। सो हम 25th के लिए सबके साथ शेयर कर सकते हैं। Yes, um, तो वैसा फास्टिंग करना, ये सारे जो नेचर में रहना, क्यों ये 18 प्रिंसिपल्स क्यों बनाया गया है, ये सब रिसर्च के बाद नेचर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आप 1 घंटा नेचर के साथ रहना ही है, ये जॉब रिक्वायरमेंट है। अगर आपको चैनलिंग ये सारा करना है, लाइट लैंग्वेज है, जो भी आप एसेंशियल प्रोसेस, जो भी अगर आपको उस पे जाना हो तो उसके लिए जॉब रिक्वायरमेंट्स है। जैसे मॉडलिंग करना है, एक्टर बनने के लिए जॉब रिक्वायरमेंट है ना, चेहरे को अच्छा रखो, बॉडी को अच्छा रखो। वैसे ही ध्यान के लिए एसेंशियल, ये सब प्रोसेस के लिए एक्सरसाइज जॉब रिक्वायरमेंट है, मूवमेंट, योगा, कुछ भी हो जॉब रिक्वायरमेंट, नेचर में रहना जॉब रिक्वायरमेंट, फालतू बातें, गॉसिप, ड्रामा, इन सब से दूर रहना जॉब रिक्वायरमेंट है। और खाना, खाना, फूड एक बहुत ही बड़ा साइंस है। वेजिटेरियन बनना ही इनफ नहीं है, उससे आगे जाना पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाना है, ऑर्गेनिक फूड, फ्रेश फूड, जितना आप फ्रेश फूड, ऑर्गेनिक फूड खा सको उतना अच्छा है। ऑयल बहुत ही कम, बिकॉज ऑयल प्रोसेस्ड होता है, ऑयल बहुत ही कम। रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, वो सब ज्यादा खाना है। और उसके साथ ही खाने से पहले ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फूड, जैसे हमारे एंशियंट्स ने कहा, थैंक यू फूड। वेजिटेबल्स कट करने से पहले थैंक यू टू द प्लांट। ये सब करने से उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है। और जब, क्योंकि आपको अभी जो भी आपके अंदर डालना है, हाई वाइब्रेशनल फूड या हाई वाइब्रेशनल थॉट्स, वही डालना है। ये है प्रिपरेशन, ये सारा जो चीज है प्रिपरेशन टू बी, ये सारा हायर इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद ऑफ कोर्स आप, यहाँ पे हम बहुत सारे बुक्स भी शेयर कर रहे हैं जो कि हायर इंफॉर्मेशन है। लॉ ऑफ वन हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, स्ट्रेंजर्स अमंग अस। तो ये सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे हैं, हम पीएसएसएम में लाना चाहते हैं। फूड के बारे में बहुत हम कोशिश कर रहे हैं। सात्विक मूवमेंट एक है जो कि बहुत अच्छा है, आप फॉलो कर सकते हो उनको। काफी ये जो अभी डिटॉक्स में हम शेयर करने वाले हैं, काफी रिसोर्सेज, फ्री प्रोग्राम है, तो डेफिनेटली ज्वाइन करो। बॉडी को अपग्रेड करना है अभी तो। ये जो हम सुनते हैं लाइट कोड्स या एक्टिवेशंस, ये सारी जो हम सुनते आए हैं, ये एक्टिवेट करो, वो एक्टिवेट करो, ये सारी जो चीजें हमारे अंदर है, जब कब एक्टिवेट होता है, जब सही एनवायरनमेंट हो। इसीलिए घर में पिरामिड्स रखना, क्रिस्टल्स रखना, ये सारी जो चीजें हैं घर को हाई वाइब्रेशनल बनाता है। आपको थोड़े बहुत सारे वेबसाइट से आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, पर वो सब यूएस बेस्ड है। तो इंडिया बेस्ड ढूंढना पड़ेगा कुछ।
दिखाने के लिए कि कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है आज फिलहाल। जो हाई मेडिटेटर्स हैं या ये सब जो इंफॉर्मेशन जानते हैं, वो अपना आसपास सब प्रोटेक्शन, वो वाईफाई या रेडिएशन, ये सब चीजों के लिए घर में रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा केम ट्रेल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। केम ट्रेल्स क्या है? ओ ऑलरेडी 9:20 हो गया, 10 मिनट्स मोर। केम ट्रेल्स क्या है? बहुत, ये 1900 से ही शुरू हो गया। आप केम ट्रेल्स में CHEMTRAILS ट्रेल्स, केम ट्रेल्स, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा आप यूट्यूब में देखोगे तो। ये क्या है? नॉर्मली जब मिलिट्री एरोप्लेन्स हमको सिक बनाने के लिए हार्मफुल पॉइजनस मेटल्स स्प्रे करते हैं एयर में। आप देखोगे जब आपके नॉर्मली एक जेट प्लेन जब जाता है, उसके पीछे थोड़ा धुआं आता है, राइट? वो जाने से वो खत्म हो जाता है नॉर्मली, वो लंबा ट्रेल नहीं होता है। पर ये जो केम ट्रेल का फ्लाइट या जेट ऊपर जाता है, एक लंबा सा आप देखोगे पूरा, वो कभी जाता नहीं है, वो है केम ट्रेल। मैं आपको शायद यूट्यूब में दिखाऊंगी अभी, लेट्स सी। उसका नाम है केम ट्रेल। वो जब स्प्रे करते हैं, मतलब फाइट ज्यादा होते हैं। पीपल माइंड थोड़ा आसान भाषा में कहूं तो जैसे आमिर खान कहता है, आसान भाषा में कहूं तो वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो वैसा ही हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम हो जाता है जब वो स्प्रे करते हैं। सिक हो जाते हैं लोग। सडनली मैं कल रात में सोई थी, सडनली उठी मैं सुबह, कोल्ड आ गया। कुछ किया नहीं, कुछ मैंने बाहर नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी कोल्ड आ गया सुबह। सब बच्चों को कोल्ड आ गया, मुझे कोल्ड आ गया, मतलब वो आने लगा था। तो ये सारी चीजें आप सोचेंगे तो कैसे होगा? तो फिर हमारे जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं, अरे रात को योगर्ट खाया, ये रात को आइसक्रीम खाए, ये खाए, ठंडा पी लिया, फिर वो सारा प्रोग्रामिंग आ जाओ, इसके वजह से ये हुआ। तो हम शायद केमट्रेल हुआ होगा, हम बाहर गए, खेले, कुछ किए, केमिकल्स आ गए, और हम सुबह कुछ नहीं किया फिर भी कोल्ड आ गए। बिकॉज मैं बच्चों को और मेरे लिए एक सेट ऑफ वाइटामिन्स लेते हैं हम इन सबसे प्रोटेक्शन के लिए। तो फास्टर रिकवरी हो जाता है। या ध्यान करती हूँ मैं, 2 बच्चों को रोज एवरीडे स्कूल जाने से पहले 10 मिनट्स दे हैव टू मेडिटेट। कुछ भी हो, मुझे ऐसा भागना, सुबह उठ के भागो भागो भागो, ये लो वो लो, बस में जाके बैठो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो उनको मैं सुबह उठाती हूँ जल्दी, आधा घंटा सुबह। दोनों को रोते हुए भी ध्यान करना पड़ेगा, 10 मिनट ध्यान करके ही आराम से जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ऐसा रश 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 में करते हो, आपका ब्रेन वैसा ही वायर हो जाता है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। ये एक प्रोसेस बन जाता है बचपन से, और बड़े होने तक भी रहता है ये सब। तो लास्ट 7 मिनट्स मैं देखती हूँ आपको कुछ मैं शेयर करूं केमट्रेल्स के बारे में। इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन। हर एक टॉपिक एक एक कोर्स बन जाता है एक्चुअली। ये जो केमट्रेल्स, ये बहुत सारे मिलिट्री लोग ने इनको कंफर्म किया है। Have you considered going solar in Maryland but afraid of the huge price tag attached? Most people don't know this, but almost 100% of homeowners make this. Dear friends and followers, it's about time that Let's say मैं सिर्फ आपको or chemical easy physics and are also made ऐसे वो स्प्रे करते हैं और of two पूरा वो words, एक लाइन word रहता है। condensation and trail. And you have created chemtrail. But Joe, I've seen सो ये एक बहुत गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं।
पर इतना मेन स्ट्रीम में नहीं है अभी तक। सो आप इसके बारे में आप और रिसर्च कर सकते हो, केमट्रेल्स क्या है। एक दो अप्रूव्ड वेबसाइट्स है, मैं आपको शेयर करूंगी ये सब इंफॉर्मेशन, टाइम दीजिए। बहुत ये सब इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए, तो आप भी शेयर कर सकते हो। तो वैसा आज हमने जाना है कि वॉक इन क्या है, वॉक इन कैसे होता है, वॉक इन का प्रोसेस बहुत सारा कॉमन चीज है। ये जो फिनोमिनन जो हायर सोल्स आते हैं उनका जो नाम जानना जरूरी नहीं है, और ये भी नहीं है कि अगर हमारी हमारी बॉडी के अंदर वॉक इन है मतलब हम कोई स्पेशल है। याद रखिए एसेंशन का मतलब क्या है, हम कोई स्पेशल नहीं है, हम ऑलरेडी स्पेशल है, हम सब स्पेशल है। जस्ट बिकॉज एक बॉडी हमारे अंदर आया इसका मतलब नहीं है कि हम वो एक ग्रेट फिनोमिनन। इसीलिए शायद पत्री जी उनका नाम ने शेयर किया। अगर शेयर करते तो फिर वो एक बड़ी एक ओ इनके अंदर ये आ गए वो आ गए, वो एक फिर फोटो लगा के पूजा कर देते। तो वो नहीं करना हमको। ये एक बहुत माइंडफुल्ली है, ये पीएसएसएम में ये हम कहते हैं कि किसी को फोटो रख के आइडल वर्शिप नहीं करना है। हम सब भगवान है, हम सब मास्टर्स है। और धीरे धीरे नेक्स्ट केमट्रेल्स के बारे में आज आपके साथ शेयर किया। तो ये आपके शहर में आप नोटिस कीजिए, ऊपर देखिए कि आपके शहर के में केमट्रेल्स है क्या। अगर दिखे तो फोटो लेके ग्रुप में डालिए, देखेंगे हम भी। मैं भी अगर देखूंगी तो फोटो शेयर करूंगी ग्रुप में। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेटली ये सब चल रहा है हमारे आसपास। इसीलिए स्पिरिचुअल टूल्स, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है जो हमारी घरों को ये सब डिफ्लेक्ट करता है। शंगाइट एक क्रिस्टल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करता है। ये रशिया से आता है शंगाइट क्रिस्टल। बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। शायद मेरे पास अभी नहीं है, और ये ब्लैक है जो कि आप टीवी के पास या इलेक्ट्रॉनिक्स के पास अगर रखोगे, बिकॉज बहुत ज्यादा रेडिएशन आ रहा है टीवी के थ्रू। एलसीडी स्क्रीन्स, एलईडी लाइट्स, बहुत ज्यादा रेडिएशन, एलर्जीज क्रिएट करना, ये सारे जो चीजें अचानक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे जो हमारे पास है, जो स्मार्ट होते हैं ना, स्मार्ट लाइट्स, एलेक्सा प्ले म्यूजिक, रेडिएशन, एक्सट्रीम रेडिएशन इन द हाउस। सो जितना हम स्मार्ट बनते जाते उतना रेडिएशन बढ़ते जा रहा है। सो उसके लिए ऑब्वियसली अगर हम सबको फोन तो चाहिए, फोन भी है, नेवर पुट फोन ऑन ईयर के पास मत रखिए, एक हेडफोन्स रखिए, क्योंकि ये एक्सट्रीम रेडिएशन है। आईफोन आप उसका रेडिएशन मेजर भी कर सकते हैं एक रेडिएशन मेजरमेंट के थ्रू, और इधर रखोगे ब्रेन फ्राई हो जाएगा। वेरी प्रूवन रिजल्ट्स फोन के द्वारा। सो ऑलवेज एक हेडफोन रखिए, और हेडफोन से बाद ब्लूटूथ ईयरफोन्स, रेडिएशन। आई नो आपको मैं शायद बहुत बैड न्यूज दे रही हूँ, आपके सारे गैजेट्स को निकाल रही हूँ, बट दैट इज द ट्रूथ आई एम शेयरिंग विथ यू। सो मैं आईफोन वॉच पल्स को रीड करता है। आईफोन वॉच कभी मैं नहीं पहनती, आईफोन वॉचेस वो सब मुझे चाहिए ही नहीं, आईफोन वॉचेस। सो फोन रखना जरूरी है, आई नो। सो बट यू कैन टेक शंगाइट के प्लेट्स आते हैं जो आप स्टिक कर सकते हो। और मैं आप वो सारे बहुत सारे चीजें हैं जो आप अगेन यूएस बेस्ड, यूरोप बेस्ड, आउटसाइड इंडिया बेस्ड है। होपफुली विल फाइंड समथिंग फ्रॉम इंडिया। सो ये सारी जो चीजें आप यूज कर सकते हो, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर सकते हो। सो एनीवेज थैंक यू सो मच। अभी हम ये एंड करेंगे और कल फिर मिलेंगे एक और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, गुड शुभ दिन। बाय बाय एवरीवन।